हेलो दोस्तों। टेक्स्ट सुपर आईएएस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है वो है भारत का डॉर्नियर 228 रिकॉनाइजेंस एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि भारत ने रिसेंटली ये एयरक्राफ्ट जो है वो श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। रिसेंटली मतलब सिर्फ 15 अगस्त 2022 मतलब कल ही भारत ने ये एयरक्राफ्ट श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। अब ऐसी क्या परिस्थितियां आन पड़ी जो भारत को ये कदम उठाना पड़ा? ये एयरक्राफ्ट ही क्यों चुना गया? इस एयरक्राफ्ट की क्या खास क्वालिटीज है? और इस एयरक्राफ्ट गिफ्ट करने के माध्यम से इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? ये सारी चीजें हम आज के इस सेशन में जान के लेंगे। राइट। सो दोस्तों, खबर यह है कि भारत ने जो अपना डॉर्नियर 228 रिकॉग्नाइजेंस एयरक्राफ्ट है वो श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया है। राइट। और ये गिफ्ट इंडिया ने अपने 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब जब भारत अपनी 75वीं आज़ादी दिवस मना रहा था, उस दिन भारत ने ये एयरक्राफ्ट श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। इंडिया ने ये एयरक्राफ्ट श्रीलंका के कटुनायके एयरफोर्स बेस पे गिफ्ट कर दिया। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस टू रिमेंबर ऑन द मैप। ओके। अब दोस्तों, एक खबर ये थी कि चाइना की एक रिसर्च वेसल है, चाइना की एक रिसर्च शिप है जो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे डॉक करने वाली है। राइट। ये शिप पहले 11 अगस्त को हम्बनटोटा पोर्ट पे आने वाली थी। ये शिप पहले 11 अगस्त को हम्बनटोटा पोर्ट पे आने वाली थी, परंतु इंडिया और यूएसए, इन दोनों देशों का यह कहना था कि ये सिर्फ एक रिसर्च वेसल नहीं है, बल्कि इस शिप के पास स्पाइंग कैपेबिलिटीज भी है। इसके साथ साथ ये सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक कर सकती है। ऐसा कहना भारत और यूएसए का था। अब इसी के मद्देनजर रखते हुए श्रीलंका के ऊपर एक प्रेशर बन गया था कि वो इस शिप को हम्बनटोटा पोर्ट पे डॉक करने ना दे। भले ही हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के पास 99 ईयर्स के लीज पर है, पर फिर भी अपनी शिप डॉक करने से पहले चाइना को श्रीलंका की परमिशन लेनी होती है। अब because India and USA had made that pressure, Sri Lanka was not allowing this particular ship to dock. पर श्रीलंका फाइनली चाइना के प्रेशर के अंदर दब गया और श्रीलंका ने इस शिप को 16 अगस्त मतलब आज सुबह से लेकर 22 अगस्त तक डॉक करने का फैसला दे दिया है। विच मीन्स द चाइनीज वेसल विल बी इन द हम्बनटोटा पोर्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 days। राइट। अब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इंडिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है दैट इज ऑलमोस्ट 7,500 किलोमीटर्स। अब इसको बचाने के लिए इंडिया ने ये कदम उठाया है बिकॉज इट इज सेंडिंग इट्स सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका। राइट। अब जान के लेंगे कि श्रीलंका को इससे क्या फायदा होगा और यही एयरक्राफ्ट क्यों। तो दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट जो है ये एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा श्रीलंका के लिए। मतलब इट विल हेल्प श्रीलंका टू डील विद मल्टीपल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में मदद करेगा, जैसे आपकी ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, या फिर स्मगलिंग हो गया, या फिर अन्य तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम्स हो गए। इन सारे क्राइम्स के साथ डील करने में श्रीलंका को मदद करेगा। इसके साथ साथ ये श्रीलंका की जो मैरीटाइम बाउंड्री है इसको इस पे नजर रखने के लिए, इसके सर्वेलेंस के लिए भी मदद करेगा। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके पास सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस की भी कैपेबिलिटीज हैं। राइट। दोस्तों, हम सबको पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की एक पॉलिसी है और उस पॉलिसी का नाम है सागर। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसका मतलब भारत ये चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक के जो राष्ट्र है, इंडो पैसिफिक रीजन के जो राष्ट्र है, वो उन राष्ट्रों का सबका विकास हो और इस रीजन में शांतता बनी रहे, शांति बनी रहे। राइट। इसके तहत, इसके चलते ही, अपने इस विजन के चलते ही भारत ने श्रीलंका को ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया, जिससे वो इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकता है। राइट। अब जान के लेते हैं कि ये डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है क्या। दोस्तों, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट एक इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट है। इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया गया है। ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो फिलहाल इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स यूज करती है। इसके साथ साथ इसके क्या फायदे हैं? ये एक मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए काम आता है, मतलब मैरीटाइम बाउंड्रीज पे नजर रखने के लिए काम आता है, और
डिजास्टर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी काम आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है, जो मैरीटाइम बाउंड्री है, दैट इज रफली अबाउट 7,500 किलोमीटर्स। इतनी बड़ी बाउंड्री के ऊपर नजर रखने के लिए ऐसे सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट की बहुत मदद होती है। इसके साथ साथ अब आज सुबह एक खबर आई थी, एक खबर आई थी कि जो चाइनीज शिप जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसका नाम है युआन वैंग 5। ये शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे डॉक करेगी फ्रॉम अगस्त 16, मतलब आज से टू अगस्त 22। अब यही शिप, इसी शिप का हम्बनटोटा पोर्ट पर आना भारत के लिए एक चेतावनी जैसा है, क्योंकि भले ही चाइना ये कहे कि ये सिर्फ उनकी एक रिसर्च वेसल है, पर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ये शिप सिर्फ रिसर्च के अलावा बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी रखती है। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैप के ऊपर जान के लेंगे। एक है आपका हम्बनटोटा पोर्ट, जो श्रीलंका के ऑलमोस्ट सदर्न रीजन में आता है, और एक है आपका कटुनायके एयरफोर्स बेस विच इज ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ श्रीलंका। तो ये दोनों लोकेशंस हमें याद होनी चाहिए फ्रॉम आर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, उसके अलावा जान के लेंगे कि ये शिप है क्या और भारत ने सही वक्त पे सही कदम कैसे उठाया। राइट, तो ये जो आपकी यूएन बैंक 5 शिप है, ये चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, ये सैटेलाइट ट्रैक करने में या बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्रैक करने में यूज करती है। राइट, इसके साथ साथ मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि ये इसके पास स्पाई करने की भी एबिलिटी है। राइट, अब ये जो है ये भारत के लिए एक थोड़ी सी खतरे की घंटी है, और इसी को डील करने के लिए भारत ने अपना जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट था वो भेज दिया है। राइट, अभी ये शिप जो चाइना की शिप है वो यहाँ पर है। भारत ने कल जो अपना रिकनाइजेंस एयरक्राफ्ट दिया था वो यहाँ पर है, और ये रही भारत की सीमा। इसी सीमा की प्रोटेक्शन के लिए भारत ने ये कदम उठाया है। राइट, सो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही था। राइट, दिस वाज ऑल इन द टुडेज सेशन। For more such informative videos, you can keep watching our channel Super IS. But before going, please make sure you know something about Super Coaching, which is a one-stop initiative of Textbook. यहाँ पर आपको एक सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट, आपको क्वालिटी नोट्स, आपको डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और लाइव क्लासेस भी मिलती है। इसके साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ने का मौका भी मिलता है, और ये सारी चीज़ें सिर्फ 2,500 रुपये प्रति महीने में अवेलेबल है। पर अगर आप मेरा कूपन कोड आकाश20 यूज करते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। मतलब ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए में ही उपलब्ध हो जाएगी। राइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।